नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी सेहत का ध्यान रखते होंगे। आइए चालू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था पेपर में। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है संतोषवत किमपि सुखम नास्ति। संतोष से बड़ा कोई सुख है ही नहीं जीवन में। और संतोष जिसको आ गया है, मतलब उसका ये मतलब नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। संतोष का मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। जो है उससे खुश रहिए और हमेशा आगे बढ़ने का सोचते रहिए, पर बिना लालच मन में लाए। अगर आपके मन में लालच या संतोष नहीं है तो शायद बहुत कष्ट और बहुत एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं। जिंदगी शायद उस हिसाब से आप जी नहीं पाएंगे। संतोष रखिए, जो है बेहतर है। चालू करते हैं आज का सेशन और पहले आपको कुछ सूचना देते हैं। सूचना में सबसे पहले कि हमारे कुछ बैचेस चालू होने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 2024, 2025, 2025 के लिए। आप रफ्तार बैच में जुड़ना चाहते हैं 2024 के लिए आप जुड़ सकते हैं। आप फाउंडेशन करना चाहते हैं 25 के लिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के साथ, मटेरियल के साथ जो हमारे जितने बेहतरीन एजुकेटर्स हैं वही आपको पढ़ाएंगे। साथ ही में अप टू 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन दैट यू विल गेट अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं। और कोड है CMC। CMC कोड पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको ये पूरा फायदा मिलेगा। अगला देखते हैं कि आप जैसे मानिए सोचते हैं कि मुझे 2025 की तैयारी करनी है, तो हमारे बैचेस आते रहते हैं। जैसे 30 दिसंबर से हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है, आप जुड़ सकते हैं। और ये फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए। इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों ही होगा, तो बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं CMC कोड पर। क्या देखना था आज देखते हैं। एक बेहतरीन खबर आई इंडिया वेस्ट एशिया से। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। एक बेहतरीन खबर है। जो हमारे पूर्व में नेवल ऑफिसर्स थे, वो कतर में किसी एलिगेशन में फंस गए थे और वहां पे डेथ पेनल्टी की बात की जा रही थी। पर अब फिलहाल कतर के कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया है और अब डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी। अब आगे की प्रोसीडिंग चालू होगी, कैसे उनको वापस लाया जाए अब उसके ऊपर लगा जाएगा। तो अच्छी अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि भारत का प्रेजेंस इंटरनेशनल पटल पे बड़ा मजबूत हो गया है। भारत और कतर के बीच में दोस्ती भी अच्छी है। आपको बता दें, भारत कतर के बीच में जो ट्रेड होता है वो लगभग 15 से 18 बिलियन डॉलर का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो LNG की होती है। इतना ही नहीं, कतर में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और वो घर पे लाखों करोड़ों रुपए भेजते हैं, रेमिटेंसेस, जिससे भारत का डेवलपमेंट भी हो रहा है और उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो रहा है जहां पे वो इंसान पैसा भेज रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, कतर और भारत के बीच में डायस्पोरा हो, डिफेंस हो, या हो सकता है कोई डील हो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की, हर में कतर के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक बेहतरीन रिश्ता है हमारे बीच में। अगला जो आज हम पढ़ते हैं वो है गवर्नेंस से रिलेटेड, डीक्रिमिनलाइजिंग मेडिकल नेग्लिजेंस व्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बेड। तो चूंकि आपको पता है कि IPC अब भारत न्याय संहिता कहलाएगी, सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसमें एक बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिक्वेस्ट जारी की थी, एक रिक्वेस्ट किया था जो ऑनरेबल मिनिस्टर उनसे, कि देखिए ऐसा है, डॉक्टर नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ऊपर चार्जशीट होती जा रही है, FIR होती जा रही है, तो डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आप नेग्लिजेंस वाला डॉक्टर के लिए एग्जेम्प्ट कर दो कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो फिलहाल जो सेक्शन नया आया है 106, उसमें ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंस के लिए एकदम छोड़ दिया गया है। हाँ, 2 साल का अगर प्रूव होता है तो 2 साल का जेल टर्म है और कुछ फाइन है जिसको रखा गया है। जैसे नेग्लिजेंस ड्राइविंग में भी होती है, उसका 5 साल का जेल है और फाइन है, इसका 2 साल का कर दिया गया। तो IMA का कहना है कि देखो ये भी अभी ज्यादा है, मत करो। हालांकि कुछ और लोग हैं जिनका कहना है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में अगर आप एक को बहुत ज्यादा पावर देते हो, जैसे कि आप डॉक्टर के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हो, तो वो एकदम मनमानी करेगा। तो उनका कहना है कि डिटरेंस तो होना ही चाहिए, बल्कि इसको और बढ़ा देना चाहिए। पर फिलहाल अभी तो हम लोग का जो मुद्दा यही है कि इसमें 2 साल अभी इंस्टेट किया गया है। हाँ, कुछ लिबर्टी डॉक्टर के पास भी छोड़नी चाहिए, पर हमें पता है कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंस ना करें, इसलिए डिटरेंस भी उनके खिलाफ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अगला सिक्योरिटी इशू का है, FIU स्लैप्स बाइनेंस एंड अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस विद शो कॉज नोटिसेस। तो इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, पर FIU क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किस डिपार्टमेंट के तहत काम करती है, कौन से साल में आई, हम ये जरूर देखेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी इशू, इस पेगासस स्पाईवेयर टारगेटिंग जर्नलिस्ट इन इंडिया, बिल्कुल कर रहा है। और पेगासस है क्या, ये इजरायली एक फर्म है, उसने इसको बनाया। कहा जाता है, एलिगेशन लगता है कि भारत के कुछ फर्म ने इसको खरीदा भी है, और खरीद के ये इतना एक जबरदस्त स्पाईवेयर है कि जीरो टच प्रोसेस को फॉलो करता है। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, यू विल नॉट टच इवन द स्क्रीन, येट पूरा इंस्टॉल होकर पड़ा रहेगा अंदर।
और आपका सारा स्पाई करता रहेगा, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, सब देखता रहेगा ये बैठ के। क्या नाम है पेगासस से, कौन बनाया? इजराइल। अगला आज हम देखते हो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया स्टेशनरी कोर्स इन द शिपिंग वैल्यू चेन। तो इन्होंने सुनाया है भारत को कि देखो चाइना, जब भारत 1980s में शिपिंग इंडस्ट्री में आगे हुआ करता था, शिपिंग के बहुत बड़े एज में था, उस समय चाइना ने तो सोचा भी नहीं था कि शिपिंग हम कर पाएंगे। 1980s में चाइना ने शिपिंग इंडस्ट्री में प्रवेश किया और आज बादशाह बन गया। हम जिस समय वहां पे बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, हम बिल्कुल गिर चुके, जीरो पे आ चुके हैं। तो इन्होंने यही बताना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर शिपिंग वैल्यू चेन में हम कहां चले गए, शिप बिल्डिंग क्यों कम हो गई। अब 2020 में भी हमारे पास एक एजेंडा आया था, एजेंडा ऑफ मैरीटाइम, 2030 के लिए भी आ रखा है, पर ये कहां तक हो पा रहा है ये देखना जरूरी है। कितना परसेंटेज शिप बिल्डिंग का हमारे यहाँ भारत में हो रहा है, प्लस कितना ट्रेड जा रहा है, ये सारे फैक्ट्स हम लोग को समझना बहुत जरूरी था यहाँ पे। और इसीलिए इन सेशंस को सुनने के लिए ठीक तरीके से आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे आएंगे और वहां पे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में आप टेलीग्राम इसको फॉलो कर सकते हैं, चंद्रमौली SIR, आपको फायदा ही मिलेगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। चंद्रमौली SIR लगा दीजिएगा, आगे जुड़ जाएंगे आप हमसे। तो अब बहुत मजेदार चीज है जिसको पढ़ने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। यही आज का अंतिम टॉपिक भी हम पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि हमारे पास लक्ष्य बैच भी है हिंदी माध्यम के लिए, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन होगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी होगी। तो एक बेहतरीन चीज है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ये भी आपका 30 तारीख से चालू हो जाएगा और हमारी ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चालू है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। 30 टेस्ट है, 22 जीएस है और 8 सीसैट है। और इसमें आपको अगर आप जुड़ते हैं तो 2499 में, साथ ही में आप क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं ऑफ मेंस वर्थ प्रिपरेशन ऑफ दिस 1499 का आपको 2400 में ही मिल रहा है। यूपीएससी मॉक में जिन लोग का इस बार आया है कॉल जरूर दीजिएगा, इंटरव्यू डैफ सबमिट कर दीजिए अपना और बेहतरीन तैयारी करिए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना, सफलता आएगी। जय हिंद, जय हिंद।